जय श्री राम दोस्तों। राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक बीमार व्यक्ति के प्राण लेने के लिए यमराज जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यमराज जी के हाथ में एक सूटकेस भी था। यमराज जी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है और मैं तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया हूँ, चलो। यमराज की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। बोला, महाराज चलो क्या? मैं नहीं चल सकता, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कुछ शेष रह गया है करने के लिए जीवन में, मैं अभी कैसे चल सकता हूँ। तब यमराज ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और अब तुम्हें चलना है। व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, अब आपसे क्या तर्क वितर्क करूं, किंतु चलने से पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आपके हाथ में सूटकेस है, इस सूटकेस में क्या है? यमराज ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा सामान है। व्यक्ति बोला, अच्छा, मेरी वस्तुएं, कीमती वस्त्र और धन इत्यादि? बोले, नहीं पुत्र, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो संसार का है, इस मृत्यु लोक का है। तो व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, इसमें मेरी बुद्धिमानी होगी। यमराज ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारी नहीं है, वो तो परिस्थिति जन्य है। व्यक्ति की बुद्धिमानी तो हालत के मुताबिक पनपती है, परिस्थिति जन्य होती है, वो बुद्धिमानी व्यक्ति की नहीं है, सो वो तुम्हारी नहीं है। तब उसने कहा कि अच्छा, तो महाराज अवश्य इसमें मेरी स्मृतियाँ होंगी, मेरी यादें होंगी। तब यमराज महाराज ने कहा कि नहीं पुत्र, यादें और स्मृतियाँ भी तुम्हारी नहीं हैं, वो तो समय की है। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या महाराज इसमें मेरे सगे संबंधी परिवारजन हैं? बोले, नहीं, वो तो राह के पथिक थे, वो तो यात्रा में मिलने वाले मुसाफिर थे। यात्रा खत्म, अब उनसे क्या संबंध, वो भी तुम्हारे नहीं थे। तब वो व्यक्ति बोला कि अवश्य इसमें फिर महाराज मेरा शरीर होगा। बोले, नहीं पुत्र, ये शरीर तो मिट्टी का है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। मृत्यु के उपरांत इसे जला दिया जाएगा और ये राख बन जाएगा। ये सुनकर के वो व्यक्ति बड़ा हताश हुआ, थोड़ी हिम्मत जुटा के बोला, अच्छा महाराज, इसमें मेरी आत्मा होगी अवश्य ही। तब यमराज महाराज ने कहा कि नहीं पुत्र, आत्मा तो मेरी है, वो भी तुम्हारी नहीं है। अब इन्हीं सवाल जवाब के चक्कर में वो व्यक्ति इतना निराश हो गया, हताश हो गया कि उसने झटके से यमराज के हाथ से वो सूटकेस छीन लिया। खोलकर देखा तो वो बिल्कुल खाली था। खाली सूटकेस को देख कर के वो व्यक्ति बिलक बिलक के रोया और बोला, महाराज इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या मेरा कुछ भी नहीं है? तब यमराज ने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा अपना जो कुछ भी है वो तुम्हारे साथ जाएगा। व्यक्ति ने कहा कि किंतु महाराज, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सूटकेस तो बिल्कुल खाली है, फिर इसमें भला आप क्या लेके जाओगे मेरा? मैंने जो जो पूछा आपने कहा कि वो तो मेरा कुछ भी नहीं था, तब भला क्या है मेरा? तब यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी आत्मा के साथ मैं तुम्हारे कर्म ऊपर लेकर के जाऊंगा। व्यक्ति के जन्मने और मरने का कारण ही उसके कर्म होते हैं। ये कर्म ही होते हैं जिनके चलते व्यक्ति को बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, ढेरों दुख पीड़ा अभाव सहने पड़ते हैं, वियोग सहने पड़ते हैं, जन्मना और मरना पड़ता है, बार बार ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति इतने अच्छे कर्म करता नहीं है कि इस चक्र से बाहर निकल सके।
तो बेटा तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार इस बैग में भर के मैं तुम्हारे साथ लेके जाऊंगा। व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि उन कर्मों के आधार पर सद्गति प्राप्त हो सके। बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता सर्वोपरि रखनी चाहिए। अच्छे विचार हो, भगवान की शरण पकड़ ले। यदि व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, यही एकमात्र उपाय है व्यक्ति की मुक्ति का और मोक्ष का। अपने कर्म सुधारिए, सब भला होगा। धन्यवाद दोस्तों। राम आपका भला करे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।